हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दूरी और विस्थापन। अभी तक हमने कहा है कि किसी भी पदार्थ की दो अवस्था होगी। भौतिक विज्ञान के अनुसार क्या अवस्था हो सकती है? विराम की अवस्था या गति की अवस्था। विराम की अवस्था में कहा कि अगर वस्तु अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रही है, समय के अनुसार अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रही है अपनी आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास के चीज़ों के सापेक्ष, तो इस तरीके की अवस्था को, वस्तु की इस अवस्था को हम कहते हैं विराम की अवस्था। और अगर अपनी अवस्था परिवर्तित कर रही है, जैसे समय बीतता जा रहा है, वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर रही है आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, तो इस तरीके की अवस्था को हमने कहा था गति की अवस्था। अब बात करते हैं कि अगर वस्तु गति की अवस्था में है, अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय करी, वस्तु ने कुल कितनी गति करी। वस्तु ने अगर गति की अवस्था में है तो कितना गति किया, इसको बताने के लिए हम दो चीज़ें बताएं। अगर हम दूरी बता दें या विस्थापन बता दें तो हम बता सकते हैं कि वस्तु ने कुल कितना गति किया। तो यहाँ पे हम अभी परिभाषित करने जा रहे हैं दूरी किसी वस्तु के द्वारा चली गई वास्तविक मार्ग की लंबाई को, किसी वस्तु के द्वारा चली गई वास्तविक मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। अगर एक वस्तु, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस रूम में ऐसे चलता हुआ फिर यहाँ पे वापस आ जा रहा हूँ, तो हमने जिस मार्ग से मैं चला उस वास्तविक मार्ग को मैं नापता जाऊँ तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो वैल्यू आएगी उसी को हम कहेंगे दूरी। मान लीजिए कोई वस्तु है, बिंदु ए से कहाँ तक जाता है? बिंदु बी तक। ये किस मार्ग से जाता है? मान लीजिए ये मार्ग है, इस मार्ग से होकर जाता है, तो ये जो मार्ग बना है, वास्तविक मार्ग जो बना है, इसकी लंबाई, वास्तविक मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। विस्थापन को हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। अगर कोई वस्तु गति में है और गति करेगी तो एक बिंदु होगा जहाँ से वो गति करना स्टार्ट करेगी और दूसरा बिंदु है जहाँ पे गति करना बंद कर रही है। तो प्रारंभिक स्थिति जहाँ से स्टार्ट कर रही है उसको हम प्रारंभिक स्थिति कहेंगे और इसको हम अंतिम स्थिति कहेंगे। तो किसी वस्तु के द्वारा गति की अवस्था में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति ये हो गया और अंतिम स्थिति ये हो गया, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे निकालते हैं हम? अगर इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला दें, और ये जो सीधी रेखा से मिलाया, इस सीधी रेखा की जो लंबाई होगी, यही क्या होगा? इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, और इसी न्यूनतम दूरी को हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं वस्तु विस्थापित हुआ है किसी दिशा में, ए से बी की ओर विस्थापित हुआ है। और दूरी में हम कभी दिशा की बात नहीं करते हैं। दूरी हम नहीं कहते कि किस दिशा में, हम कहते हैं कि जो वास्तविक मार्ग की लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी। किस दिशा से हम उस वास्तविक मार्ग के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस दिशा से होते हुए हम जाएं, तो दूरी को बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। केवल परिमाण हम बता दें कि कितना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण बता दें तो हम दूरी बता देते हैं। लेकिन विस्थापन को बताने के लिए हमें बताना होता है कि इस दिशा में वस्तु विस्थापित हुई है, ए से बी की ओर। यानी विस्थापन को बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दूरी को केवल हम परिमाण से हम बता सकते हैं कि कितना, विस्थापन को परिमाण और किस दिशा में, कितना और किस दिशा में। तो हमें विस्थापन को ये दो चीज़ें बतानी होती हैं। यानी कि भौतिक राशि को हम दो तरीके से, दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, जिसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, और दूसरा जिसके लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है।
परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बताना होता है। तो ये भौतिक राशि दो तरीके की होती है। पहला भौतिक राशि जिसको हम कहेंगे सदिश राशि, पहली भौतिक राशि जिसको हम कहेंगे सदिश और दूसरे को कहेंगे हम अदिश। यानी कि सदिश राशि यानी दिशा के साथ, ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसको बताने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों समझा कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।